नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो का पहला सवाल ये रहा, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। ये रहा अंग्रेजी में सवाल। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट यहाँ पर है। अब यहाँ पर जिस लॉजिक से ये सेट बना है सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है, और इन चार ऑप्शन में से भी 1, 2, 3, 4 में से भी किसी एक में वही लॉजिक लगा हुआ है, तो हमें वही पता करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है लॉजिक है। क्या है, 23 है, अगला 70 है और 211 है। अब 23 से 70 लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 23 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 69 होता है। फिर उसमें +1 कर दीजिए, 70 आ जाएगा। उसी प्रकार 70 इंटू 3 कर दीजिए, कितना होगा, 210 होगा, 210। अब फिर 210 के साथ +1 कर दीजिए, 211 आ जाएगा। मतलब इंटू 3 +1 इंटू 3 +1 दोनों में। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे में क्या है, 12 है और 37 है, तो 12, 37 और 112, 12 इंटू 3 36, फिर +1 कर दीजिए, 37 आ जाएगा। अब 37 इंटू 3 कर दीजिए, 111 आता है। फिर +1 112, मतलब क्या है यहाँ पर, इंटू 3 +1 इंटू 3 +1 करना होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन को भी उसी तरह से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में कितना है, 5 है, 16 है और 48 है। 5 इंटू 3 15 +1 16, 16 इंटू 3 48। अब +1 करेंगे तो 49 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 48 है, मतलब ये आपका नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत है। अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। बी ऑप्शन में कितना है, 22, 45 और 105। अब 22 इंटू 3 करेंगे तो 66 आएगा, +1 67, यहाँ पर तो 45 है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में कितना है, 18 है, 54 है, 153 है। अब 18 इंटू 3 54 होता है। अब फिर +1 करेंगे तो 55 आना चाहिए, लेकिन 54 है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर निश्चित रूप से डी ऑप्शन ही होगा। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब डी ऑप्शन में क्या है, 33 है, अगला 100 है और 301 है। और 33 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आएगा, 99 आएगा। फिर +1 100। अब 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 होगा। फिर +1 कर दीजिए, 301। मतलब आपका डी ऑप्शन में सेम लॉजिक लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न। किसी निश्चित कूट भाषा में YELP को BKOZ और EURF को HPUA लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में KKXV को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इनको नीचे कॉपी करके ले आते हैं। तो मैंने नीचे कॉपी कर लिया और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है, नीचे 28 है, तो क्या हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है। इधर 5 है, इधर 26 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है। अब 26 को हम 0 भी पकड़ सकते हैं क्योंकि अंतिम होता है। फिर A1 होगा, B2 C3 E4, B2 E3 D4 E5। तो यहाँ पर भी अगर हम -5 कर देंगे तो Z आएगा। E से -5 करने पर Z आता है। अब L12 है, इधर 15 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है। अब अगला 16, इधर 11, 16 - 5 11, मतलब +3 - 5 +3 - 5। यहाँ पर 3 + 5 8, 21 - 5 16, 13 + 3 18 + 3 21, 6 - 5 1। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही बनाएंगे, +3 - 5 +3 - 5। तो 11 + 3 14 होगा। अगला क्या है, 11 - 5 6 होगा। 24 + 3 27, 27 का मतलब 26 + 1 1 होगा। और 22 - 5 कितना होगा, 17 होगा। अब 14 का मतलब N होगा, पहला अक्षर।
हमारा आंसर निकल ही आया, एन ए सिर्फ बी में है। अब 6 का मतलब एफ है, 1 का मतलब ए है और 17 का मतलब क्यू है। तो एन एफ ए क्यू बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न। संख्या इतना को में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित है। नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम नंबर को नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कितना है नंबर? 2 है, 5, 7, 1, 4, 6, 9, 8, 3। ये बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर 1 है, 1, उसके बाद 2 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी है। तो 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट इज द सम, व्हाट विल बी द सम? योगफल निकाला है हमें किसका? विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड क्या है? 3 है, 3 लिख दीजिए। एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट साइड से सेकेंड में क्या है? ये है आपका 8 है। इस साइड से 8 और इस साइड से 3। अब इन दोनों का योगफल निकालना है। तो 8 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। आप इसको हिंदी में देख लीजिए, मैं इसको अंग्रेजी से बनाता हूँ, ठीक है। क्या बोला है? 7 पीपल्स बी सी डी ई एफ जी एन एल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 3 आदमी है। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। सी कहाँ है? जी के तुरंत बाएं साइड पर है। नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ एल। इससे हम बना सकेंगे। तो कितना आदमी है? 7 आदमी। अब हम 7 लाइन बना सकते हैं। पहले 7 लाइन मत खींचना है जब तक कंफर्म ना हो कि कोई कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ एल। एल के दाएं पर कोई भी नहीं है। तो एल यहाँ होगा, इधर इसका दाएं में कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आगे अगला क्या है? 2 पीपल सीट्स, ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन एल एंड सी। एल और सी के बीच में 2 आदमी, 1 2। ये भी हो गया है। अब हम इसको बनाएंगे। सी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के तुरंत लेफ्ट में कौन है? सी है। तो जी इधर होगा। अब देखिए जी के तुरंत लेफ्ट साइड में सी है। ये भी हो गया। अब ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 3 आदमी है। तो 1 2 3 छोड़ के डी। अब देखिए डी और जी के बीच में 1 2 3 आदमी है। ये भी हो गया। अब बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के तुरंत दाएं पर कौन है? बी है, ऐसा बोला है। तो ई के तुरंत दाएं में होगा तो आपस में आमने सामने होगा, ऐसा। ई के तुरंत बाएं पर बी है। तो एक ही बंदा छूटा है। कौन छूटा है? एफ। तो एफ का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? तो एफ, बी इधर है, एफ इधर है। इन दोनों के बीच में 2 आदमी है, सी और जी। तो 2 ऑप्शन ए में है, 2 आंसर ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए। यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ इनटू है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो हम इनका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। डी के मतलब क्या है? माइनस है। तो डी यहाँ पर हटा देंगे, माइनस बना देंगे। ए का मतलब क्या है? डिवाइड। यहाँ पर हम डिवाइड लिख देंगे। सी का मतलब क्या है? सी स्टैंड्स फॉर प्लस। यहाँ पर प्लस होगा। और बी का मतलब इनटू, ऐसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब 23 माइनस 16 7 होगा। ऐसे मत कीजिए वरना गलत हो जाए, क्योंकि बॉडमॉस अप्लाई होता है मेस में। अगर प्लस माइनस डिवाइड इंटू सभी दिया गया हो तो पहले डिवाइड, उसके बाद इंटू, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। तो यहाँ पहले डिवाइड करना होगा। तो 23 को हम 23 लिख देंगे, माइनस 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे। उसके बाद 6 इंटू 2 12। अब प्लस डिवाइड और इंटू हो गया। अब हम प्लस करेंगे तो 23 प्लस 12 कितना होगा?
35 होगा, उसके बाद -4, तो 35 - 4 कितना 31। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 31 होगा आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक अक्षर सभी समूह का एक पहला अक्षर से चेक करेंगे। तो L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, S का कितना होता है 19, Z का कितना है 26 और N का 14। अब यहाँ पर देखिए इधर 12 इधर 19, क्या हुआ है +7 हुआ है। 12 + 7 19, 19 के साथ भी अगर हम +7 कर दें तो 26 आ जाएगा। तो 2 में +7 लगा है तो यहाँ पर भी हम +7 बना के देखते हैं। अब यहाँ पर +7 बनाने से तो 7 ही आएगा क्योंकि 26 में ख़त्म होता है। अब 0 से +7 करने पर 7 मतलब पहला अक्षर क्या होगा G होगा। तो आपका A ऑप्शन नहीं होगा और D ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ 7 से 14 यहाँ पर भी +7 करने से आ जाएगा। अब हम बीच का नहीं बनाएंगे क्योंकि बीच में O ही आएगा कन्फर्म है। देखिए B और C दोनों में तो O होगा। अब हम लास्ट से आंसर निकल पाएंगे। Y का कितना होता है 25, A का हम 1 भी पकड़ सकते हैं या 26 में Z और A को 27 ऐसा भी पकड़ सकते हैं। C का 3 होता है और G का 7। अब 25 से 27 क्या हुआ है +2 हुआ है। अब हम 1 से पकड़ेंगे 3 तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो अगला भी अगर हम +2 कर दें तो कितना होगा 3 + 2 5 और 5 + 2 7, ठीक है। अब 5 का मतलब किसका प्लेस वैल्यू 5 है E का। तो आपका B ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये सी लोग का सवाल है। कथन में क्या बोला है सभी कार्टून बॉक्स है, कोई भी बॉक्स सीट नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या बोला है कोई भी कार्टून सीट नहीं है और कुछ सीट बॉक्स है। वही सवाल अंग्रेजी में इस प्रकार है ऑल कार्टून्स आर बॉक्स। तो चलिए बनाएंगे। सभी कार्टून क्या है बॉक्स है, ठीक है। अब नो बॉक्स इज सीट। अब यहाँ पर एक नेगेटिव भी आया है तो कोई भी बॉक्स क्या नहीं है सीट नहीं है। सीट के साथ बॉक्स का संबंध ही नहीं है। अब कंक्लूजन में भी आपका पहले नेगेटिव ही है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव चेक करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होता तो नेगेटिव को हम काट देते, लेकिन यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो चेक करेंगे, ठीक है। नो कार्टून इज ए सीट। अब कोई भी कार्टून सीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों बोले तो सभी कार्टून बॉक्स के अंदर आता है और बॉक्स का सीट के साथ कोई संबंध नहीं है तो कार्टून का भी संबंध नहीं होगा। ये बिल्कुल सच बोला है। तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन क्या बोला है सम सीट्स आर बॉक्सेस। कुछ सीट बॉक्स है क्या, बिल्कुल नहीं है। संबंध ही नहीं है तो बॉक्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दूसरा कंक्लूजन गलत है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 8वां प्रश्न। सादृश्य पूरा कीजिए। 27:125 है तो 343 क्या होगा। यहाँ पर अंग्रेजी में रहा ये सवाल इस तरह का। कंप्लीट द एनालॉजी। 27:125 है तो 343 क्या होगा। अब 27 का मतलब क्या है 3 का क्यूब है और 125 का मतलब 5 का क्यूब है, ठीक है। उसी प्रकार 343 का मतलब कितने का क्यूब है 7 का क्यूब है। तो अगला क्या होगा। अब यहाँ 3 इधर 5 है मतलब 3 + 2 है तो यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे तो 7 + 2 9 का क्यूब होगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 9वां प्रश्न। निम्नलिखित आकृति के अनुसार कितने लोग केवल केले पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली बनानास। तो सिर्फ केले को पसंद करने वाले लोग कितने हैं। अब केले का पहले देखिए ये है केले का सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर 31 भी है आपका, इसके अंदर 2 भी है 3 भी है 5 भी है। अब ये 5 क्या है जो केले को भी पसंद करते हैं और एप्पल को भी पसंद करते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि सिर्फ केला बोला है तो ये 5 नहीं आएगा। 3 क्या है केले को भी पसंद करते हैं, आम को भी पसंद करते हैं और एप्पल को भी पसंद करते हैं, तो ये 3 भी नहीं होगा। और ये 2 क्या है
आम और बेनेनस दोनों को पसंद करता है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ केला पसंद करने वाला तो सिर्फ कितना आदमी है, 31 है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दिए गए संख्या युग्मों के बीच समान संबंध साझा नहीं करती है। नहीं करती है बोला है, करती है नहीं, याद रखिए, नहीं करती है बोला है। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान से देखना होता है इसलिए सवाल को। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स डू नॉट शेयर बोला है द सेम रिलेशनशिप एज डेट सेट बाय द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो फिर ये पहले वाला 4 और 4:75 का जो रिलेशन से बना है, सेम टू सेम रिलेशन से 2:19 भी बना है, और ABCD इन चारों में से तीनों में बना है और एक में नहीं बना है। तो वो कौन सा वाला में नहीं बना है वही हमको निकालना है, इसका मतलब, ठीक है। अब 4:75 का मतलब क्या है, कैसे निकाल सकते हैं हम 4 से 75? अगर हम 4 का क्यूब बना दे तो कितना होगा, 4 × 4 × 4 64 होता है। अब फिर उसमें आप +11 कर दीजिए, 75 आ जाएगा। अगला कितना है, 2 और 19 है, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, कितना होगा, 8 होगा। फिर उसके साथ भी +11 कर दीजिए, 19 आ जाएगा। मतलब लॉजिक पता चल चुका है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम 3 का क्यूब बनाएंगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब 27 के साथ +11 कर दीजिए, कितना होगा, 38 होगा। 38 ठीक ही है। अब जो नहीं है वो हमको निकालना है, ये तो ठीक ही है। अब दूसरा कितना है, 7 का क्यूब निकालना होगा, तो 7 × 7 × 7 343, फिर +11 करने पर 354 आ जाता है। अब सी में कितना है, 6 का क्यूब है, बनाना होगा, तो फिर 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 के साथ 11 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 227 होगा। यहाँ पर 212 है। अब लास्ट का 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 होगा, फिर 11 ऐड करेंगे तो 136 होगा। यानी कि आपका सी में गलत है, तो सी वाला नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में कितने त्रिभुज है? तो चलिए अब हम पहले इसको बनाते हैं। कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका फार्मूला क्या है, 4 × 2 8। मतलब यहाँ से हमें 8 ट्राइंगल्स मिल चुका है। तो उसी तरह का इधर भी है, तो यहाँ से भी हमें 8 मिलेगा, तो कितना हुआ, 16 ट्राइंगल्स हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसा है, ये छोटा सा। अब इधर का 1 होगा, इधर का 1 होगा, और ये दोनों को मिला के 1 होगा, तो 3। तो कितना हुआ, 16 और 3 19। यानी कि इस फिगर में टोटल 19 ट्राइंगल्स मिलेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 12वां सवाल। प्लस का मतलब क्या है, पत्नी है, माइनस का मतलब भाई है, इनटू का मतलब पिता है, और डिवाइड का मतलब माता है। तो उपरयुक्त के आधार पर यदि P × Q + R - S / T, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सत्य है वही हमको प्रमाण करना होगा, पता लगाना होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले क्या है, इनटू है, P × Q। इनटू का मतलब क्या है, फादर है, तो P इज द फादर ऑफ, P फादर है, किसका फादर है, Q का फादर है। अब Q + R, प्लस का मतलब क्या है, वाइफ है, तो Q इज द वाइफ ऑफ R होगा, तो R हस्बैंड होगा। अब R - S, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो R इज द ब्रदर ऑफ S होगा। S / T, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर है, तो S इज द मदर ऑफ T। मतलब P के बेटी है कौन, Q, और Q का शादी हुआ है R के साथ, और R का बहन है S, और S के बच्चे हैं T। अब पहले ऑप्शन में क्या बोला है, T इज द सन ऑफ S, T S के बेटा है बोला है। अब यहाँ पर T का जेंडर कन्फर्म ही नहीं है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, तो कन्फर्म ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, Q इज द सिस्टर ऑफ S, Q S के सिस्टर है क्या, नहीं है, S के भाई है R, R के पत्नी है Q, तो S के भाभी लगेगी, बहन नहीं लगेगी, तो दूसरा भी गलत हो गया।
अब डी ऑप्शन में देखिए, पी इज द फादर ऑफ आर। पी आर के फादर है क्या? नहीं है। आर के पत्नी है क्यू, क्यू के फादर है, तो आर का तो फादर इन लो, ससुर लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन को देखिए, आर इज टीस मदर्स ब्रदर। आर, ये जो आर है ये टी के मदर है, एस मदर के भाई है आर, तो मदर्स टीस आर क्या है? टीस मदर एस मदर के भाई, टीस मदर्स ब्रदर होगा, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप सभी को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।